यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। बहुत कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो के दिवाली सदा मातम मनाते हैं। ये दुनिया उन्हीं की रागनी पे झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं। स्वामी ज्ञान जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में जाट की बात कही है कि जाट जी जैसा अगर मुझे मिल जाए तो ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ती। तर्क बुद्धि होता है चौधरी, चौधरी जो होता है वो तर्क बुद्धि होता है। एक गांव में एक चौधरी था भाई, गांव मुसलमानों का था। जब गांव मुसलमानों का था तो गांव का जो सरपंच था, प्रधान, वो भी मुसलमान था भाई। जाट का एक ही घर था गांव में। थोड़े दिन बाद वो जो गांव का प्रधान था उसकी मां मर गई। उन्होंने अपना कब्र खोद के बाद दफना दी, गाड़ दी। गाड़ गुड़ के अपना काम चलता रहा। थोड़े दिन पीछे चौधरी का बाप मर गया। ये मुसलमान कहने लगे, भाई चौधरी एक काम करिए, तू इसे फूंकिए ना, गांव में बदबू आओगी, पछुआ बाढ़ चले और ये सारा धुआं गांव में आओगा, गांव में बदबू आओगी, तू इसे अपने बाप को गाड़ दे, दफना दे। चौधरी कहने लगा, भाई हम तो जड़ा कर, हम तो गड्ढे नहीं करते। यो कहने लगा, भाई गड़बड़ हो जाएगी सारे काम में, अगर तैसे फूंक दिया ना तो गांव में गड़बड़ हो जाएगी, बीमारी फैल जाएगी, तू इसे गाड़ दे। यू कहने लगा, ना भाई हम तो जड़ा कर, हम तो फूक चक रहे, गड्ढा नहीं करते हम। मतलब ये है भाई मुसलमानों का काम था, इन्होंने दाब दी तो चौधरी इनकी दाब मान गया। और दाब मान के चौधरी ने अपना बाप जो था वो कब्र खोद के और गाड़ दिया, दफना दिया। दफना तो जरूर दिया पर चौधरी को सारी रात नींद नहीं आई। चौधरी ने सोचा भाई तो गड़बड़ होगी, यूं बाप गाड़ दिया, हम तो जड़ाग रहे थे और इन्होंने गड़वा दिया हमारा पिताजी। पर भाई बात यह है, कोई ना कोई तरकीब ऐसी सोचनी चाहिए कि अपने आप ही हमारे बाप को कब्र में से निकाल कर अपने आप ही जड़ावे। बात तो जब बने, और नहीं तो भाई पता नहीं कदलों का रिवाज बन जाएगा, मुर्दे गाड़ने पड़े करेंगे। चौधरी को सोचते सोचते रात के 12 बज गए। जब 12 बज गए बस चौधरी को एक बात याद आ गई, चौधरी जो होना है तो तुरंत बुद्धि हो भाई। लोग बात कहा ना, अगम बुद्धि बाणी और तुरंत बुद्धि जाट, यू जो जाट हो यू तुरंत बुद्धि हो। बस चौधरी ने खड़ा होकर जाके अपने बाप की कब्र पाड़ी भाई। अपने बाप की कब्र पाड़ कर अपना बाप उस कब्र में से निकाला, ठाया। पास में प्रधान जो था गांव का मुसलमान, उसकी मां की कब्र थी, उसकी मां की कब्र भी पाड़ी और अपना बाप कब्र में ठा गए। और उस प्रधान की मां वाली कब्र में उस प्रधान की मां धोरे लुटाया, ले जाकर उसके धोरे लुटा के अपना कब्र जो की तू बढ़ा दी, अपने बाप की कब्र भी जो की तू बढ़ा गए और खाट पे जाकर अपना आराम से सो गया। तड़की 4 बजे आंख खुल गई, सोच आदि से निवृत्त हुआ, हाथ मुंह धोया, कुरला करा, दतोड़ करी, नाश्ता करा, चाय वाय पी और बस दिल निकलते ही प्रधान धोरे जा लिया। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, आजा। कैसे आया राम दिया? बोला जी गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? मैं बोला जी वो जो हमारा बाप तुमने गड़वाया था, दफनाया था, उसकी कब्र में जो हमारे घर की जो ताली थी ना, चाबी थी, वे सारी उसके साथ ही दबगी कब्र में, और तुम वे ताली चाबी कढ़वा दो और नहीं सारे घर के ताले तोड़ने पड़ेंगे और घर का नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यू प्रधान कहने लगा, तो कोई बड़ी बात ना भाई, चल ये पड़वा देंगे कब्र और ताली कढ़वा देंगे। 5-7 आदमी और बुला ले। इनने 5-7 आदमी और बुला लिए, फावड़े लेकर चल पड़े। जाके इन्होंने चौधरी की कब्र पाड़ी। चौधरी की कब्र पाड़ के जो देखा
तो चौधरी तो कब्र में था ही नहीं। तो इन्हें रात को ही तबादला कर दिया था भाई। यू प्रधान कहने लगा भाई तेरा बाप तो कब्र में ना पाया यहाँ। बोला भाई तमी जानो कहाँ जा करे थारे गाड्डे हुए, हम तो अपना जड़ा दिया करें, जड़ा तू अपना मामला रफे दफे हो जा। यह बात तो तमी जानो थारे गाड्डे हुए कहाँ जा करे भाई। बोले भाई आज से पहले तो ऐसा हुआ नहीं था, तो पहली घटना है। यू चौधरी कहने लगा भाई निंगे तिंगे देख लो कहीं बराबर सराबर में सरक गया हो गई। यू प्रधान कहने लगा ऐसा मरिया हुआ भी सरक जा करे। यू कहने लगा रे चौधरी मरिया भी सरक करे तुम देख दो लो। ये कहने लगे जब यू कह रहा भाई तुम बराबर सराबर की कब्र देख लो पाड़ पुड़ के पास में, और प्रधान की माँ की कब्र थी भाई। इन्होंने जाकर उस प्रधान की माँ की कब्र जा पाड़ी भाई। देखा तो चौधरी उसकी बराबर में लोटा पाया। तो प्रधान को तो देखते ही छो आ गए और चौधरी का हाथ पकड़ के कहने लगा ठासा तावड़ा तावड़ा ठासा और काट कैसे जल्दी फूंक दे और नितड़ के फिर ही अगर उतरा इसके दौरे। बोले भाई फूंकना फागना तमी जानो तमी गाडो तमी फूंको थारा यह मामला जो कुछ है मारे बस की नहीं अब कुछ करना धरना। मतलब यह प्रधान बोले लावड़ा लक्कड़ ठा गए और इसे जला दो जल्दी। अपनी आंखों के सामने वहीं खड़ा होकर जलवाया। एक भारत का आदमी चीन में चला गया, सोचा ऐसी चीज लेके चलूं जो भारत में ना देखी हो लोगों ने। एक शीशा ले आया है जो जिसमें अपना मुंह देखो ना तुम रोजाना, शीशा ले आया और वो शीशा नु कहीं चीन में बना था पहले, ला के अलमारी में धर दिया। रोज दफ्तर जावे बाल बाल ठीक करे अपना दफ्तर चला जा। घरवाली ने सोचा इस अलमारी को खोल ले रोजाना, इसमें जरूर गड़बड़ है, देखूं तो देखूं कैसे, यू ताला बंद करके जा। एक दिन इसने भोजन में कर दी देर, नाश्ता कुछ देरी से हुआ। बाबूजी तो अपना फटाफट नाश्ता करके अपना कपड़े उपड़े पहने स्कूटर उठाया किक लगाए लेके चल पड़े। चाबी भूल गया मेज के ऊपर। घरवाली ने सोचा आज मौका है, आज देखूंगी इस अलमारी में क्या रोक रखा। चाबी ठाई, ताला खोला, अलमारी खोल ली। अलमारी खोलते ही सामने शीशा धरा था। इस बिचारी ने तो देखा ही नहीं था शीशा, दुनिया में कोई चीज शीशा भी है क्या। शीशा सामने रखा था, इसने अलमारी खोल ली। खोलते ही सामने शीशा था, इसे अपना चेहरा दिखाई दिया, अपने जैसी वीरबानी दिखाई दी। जब इसे अपने जैसी नौजवान वीरबानी दिखाई दी, इसने शोर मचाना शुरू करा। मैं बोली नाश होगा इस घर का, जड़ पटेगी इस घर की और आग लगाऊंगी इस घर में, टिम्मी दूंगी इस घर में, मैं तो रहने की नहीं यहाँ बिल्कुल भी। इसकी सास कहने की बेटी क्या बात है, बोली बात तुनू कहा गई थी मेरा छोरा बहुत बढ़िया, देख ले अपने छोरे की करतूत, एक वीरबानी और लाके मूंद रखी अलमारी में। या बुढ़िया कहने लगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या बोली तू देख ले आगे। अब बुढ़िया ही नाड़ हलाती हुई, गड़गड़ नाड़ हल्ले बुढ़िया की, जार दांत मुंह में रह ही नहीं रहे थे बेचारे के। या बुढ़िया आई, इसने अलमारी खोल ली। खोलते ही सामने शीशा रखा था, बुढ़िया को अपना चेहरा दिखाई दिया, अपने जैसी बुढ़िया दिखाई दी। माथे में हाथ मार के कहने लगी रे नाच गए, तुझे डूबना था तो किसी जवान को ले आता है, बुढ़िया रोक रखी अलमारी में ला ब्याह और सगाई ना करवाई दयानंद ने। बाल ब्रह्मचारी आदित्य ब्रह्मचारी सारी धरती का नक्शा बदल कर चला गया। ईब तो ब्याह की खातर लोग बाट देखे ठा कोई आवेगे ब्याह वाला। जिस गांव में भी हम प्रचार करने जा, उस गांव के 5-7 बुढ़े मारे धोरे लगे से और मारे लवे लक्के नु कहे महाशय जी। मैं कहा हाँ जी। मारे गांव में 4 से छोरे घूमे कहीं अड़जुआ मैंने, मगा बिजली का तार पकड़ा दे सारे अड़जड़ जाए। अरे छोरी तो सारी गर्म में मार दी, अड़जावेगा कहाँ है, ये छोरी तो मार दी सारी। लेकिन आज ब्याह की बात देख रहे, ब्याह कहा था होगा भाई। देखो संसार को चलाने के लिए गाड़ी के दोनों पहिए चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए। अब ये छोरी तो मार दी, ब्याह कहां से हो जा भाई। संसार इनके बगैर चल नहीं सकता। एक बोलिया मर्दों बगैर चल जाएगा, इनके बगैर भी नहीं चले, पर हम चला सके। ये बोले तू क्यों कर चला देगा। मैंने कहा मान लो, फर्ज करो, थोड़ी देर के लिए मान लो, आज सारी दुनिया के मर्द खत्म हो जा, भगवान ऐसा करे ना, करूं थोड़ी देर को मान लो भाई। और ये माताएं बहनें बच जा, इनमें से कुछ गर्भवती हैं, किसी का लड़का किसी का लड़की, किसी के लड़का लड़की होंगे, फिर वो बालक नन्हे जवान, फिर उनकी ब्याह शादी, फिर उनके बालक नन्हे, संसार फिर चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा जी हो जाएगा। लेकिन भाई सारी दुनिया की माताएं बहनें अगर आज खत्म हो जा और ये मर्द बच जा, है कोई समय मत सृष्टि चलाने की। फिर भाई फिर तो मरते रहो चलते रहो, मरते रहो चलते रहो, 100 साल में एक भी नहीं बनेगा। पर यू जाट भी पाखंडी हो गया भाई।
यूं भी कहीं सैयद पूजन जा, कहीं पीर पूजन जा, और पता नहीं के पूजन जा, और ये छोरी छारी जो है ये गीत गाती जा। भला भाई मुसलमान रिश्तेदार था के सैयद पीर, गीत गाती जा। क्या गा रही गीत में? ए 5 पता से पन्नू का बीड़ा ले सैयद पे जाइयो, ए 5 पता से पन्नू का बीड़ा, जिस डाली वो सैयद बैठा वा डाली झुक जाइयो। बताइए सैयद कहाँ का रिश्तेदार था, कहाँ रिश्तेदारी जोड़ी, इनने जाके देख ले है? अगर गीत गाने का शौक है तो इसे थोड़ा सा बदल ले, जैसे मैं बताऊं वैसे गा ले। कैसे गा? हे 5 जूत और लट्ठों का जोड़ा ले सैयद पे जाइयो, ए जिस डाली वो सैयद बैठा जाते ही जूत बजाइयो। गीत गाने का शौक है जिसे बदल ले, पर मारे वाले गीत इसकी समझ में नहीं आते, और पाखंडियों वाले गीत इसकी समझ में आवे। उनके गीत गावे सैया जी के बाग में गेंदा बन जाऊं, चमेली बन जाऊं, गुलाब बन जाऊं, और पता नहीं के बन जाऊं, मगर बावली 20,000 रुपए की झोटी बन जा, सारा कुनबा दूध पिए करेगा और पड़ोसी को छा मिल जाया करेगी। ये बेकार के गीत क्यों गा रही तू? आ रही होगी छोरी, अरे भाई छोरी छारी पढ़ी लिखी होगी ये तो भारी बात मान भी ले, पर भाई बुढ़िया का समझाना ऐसा जैसा रेल में उठ चढ़ाना। भाई ए बुढ़िया बिल्कुल नहीं मानती, इसने तो एक दिन जवान बहू बैठा रखी शाने आगे। शाना देखा होगा ना तुमने, गांव में सबसे सिद्धांत आदमी उसका नाम शाना दे रखा। इसकी जड़ में गुली कर जैसी मीठी मीठी बांस आवे जिसी कलेसर मत आग रहे सेडा रहे बेईमान। इसे शाना बतावे, इस शाने के आगे बैठा रखी बहू और यूं झाड़ा लगा रहा, और झाड़ा लगाता क्या कह रहा? नु कह धरती बांधू, आकाश बांधू, 4 खूट दुनिया की बांधू, रावी बांधू, सतरे बांधू, गंगा बांधू, जमुना बांधू। इतने में इसके घरवाली आ गई, इनने देखा तो नाच गएगा सारी दुनिया को लग रहा बांधे। वह पीछे दाकर कमर में मारी दो हाथड़, नाच गए के सारी दुनिया को तो बांध रहा। 6 साल हो गए तेरा छप्पर चुट्टा पड़ा, उसे क्यों नहीं बांध देता तू? इतने में हम भी चले गए, मगर क्या करे? बोले जी भूत काट दूं। मगर भूत कितने बढ़ रहे? बोले जी 8 तो काल लिए 9 और रह रे। बीरबानी है अगर भूत 17 बढ़ रहे, मगर बीरबानी के फिर तो भूतों की धर्मशाला आया भाई। ये सारे आते जाते भूत इसी में ठहर के जा। हमने कहा री ताई तू क्यों बावली हो रही, इसे ले जा किसी हकीम को दिखा, वैद्य को दिखा, डॉक्टर को दिखा, इलाज करवा ले इसका। बुढ़िया उपदेश उल्टा हमें ही देने लगी भाई। अब बुढ़िया की साइंस देख लो तुम, है? इसका विज्ञान देख इसने कितनी तरक्की करी। एक छोटे से छोरे को छोरी वाले लत्ते पर आ रखे, छोटा सा बालक छोरी वाले लत्ते। मगर ताई के नाम है छोरी का, बोली छोरी नहीं भैया, और नुका छोरा आयु। और मगर छोरी वाले बनूर क्यों बना रखे या छोरी वाले लत्ते क्यों पर आ रखे? नुका बेटा इस बहू के छोरे जीते को न मर जा सारे, और छोरी जीवे सारी। हम सोचे भगवान छोरी सोच के ही छोड़ देगा इसे, मकासा भगवान को कुछ दिखने का ही नहीं, अंधा ही मान रहा क्या भगवान है? या भगवान को भी धोखा दे रही, देख ले। उपदेश देने लगी उल्टा, हमें क्या कहने लगी? नू बोली रे लागे कोना वैद्य की दवाई, बहू के तो ओपरी पराई, वैद्य की दवाई इलाके में नहीं छोड़ने के। अगर स्वामी जी नहीं बने रहे, चलते रहे भाई, खत्म हो जाएगी या बीमारी। दो कैसे हुई ओपरी? अब बुढ़िया की बात सुन ले, क्या बताने लगी? अरे ओड पैर बहू खेत में गई थी, हलवा खा के बहू खेत में गई थी, रास्ते में एक पीपड़ी खड़ी थी, पीपड़ी पे ते बेटा भूतड़ी बड़ी थी, हाथ चढ़ के ताप निवाई, बहू के ओपरी हो वैद्य की दवाई, बहू के तो ओपरी पराई। बेटा हलवा खा गए, बहू खेत में चली गई थी और रास्ते में भूत चिपट गए, मगर फिर तो गोबर खुआ के भेज दी से। हलवा खुआएगा क्यों? हलवा इतनी बढ़िया चीज है, बिना जार दांत का आदमी भी फटाफट खा दे।
क्यों? गोला सा बनावे, होठ पे धरे, फटते सी तड़े, इसमें तो जोर पड़ता ही नहीं। एक आदमी के होठ पे चोट लग गई, एक बोल रहा ऐसे तियाला सा हलवा बनाकर उसके होठ पे बांध दो, ठीक हो जाएगा। वे गोला सा बनावे, इसके होठ पे धरे और यू साइड जैसी तड़े ले जाओ से। बोले रे तू थमन क्यों नहीं रहता ऐसे? बोले मैं तो थमन दूं पर यू थमता भी हो, तो साइड साइड हलवा तो इतनी बढ़िया चीज है। 70 साल के बुढ़े को 40 दिन निभा के खुआ दे जो फिर के जाड़ दांत जमिया में या रूपे हलवा खाए तो भूत चिपट गए हैं। देखो कैसी उल्टी बात। और ये सारी दुनिया के भूत पीपल पे बैठा रखे इसने। एक आदमी तो एक दिन में बोला मां से जी इस पीपल तला ना जाइए। मगा क्यों? बोले इस पे सिर के क्या भूत रहे और जा तू नाड़ तोड़ लेगा। मगा जिस दूसरे का सिर कट लिया उसे दिखेगा कहां को? नू तो बता तू कहां से देखेगा भाई? वो इब तो वो रिवाज से छूट गया, पहले बहुत था। राजस्थान में भी है, रिवाड़ी इलाके में भी है खूब भी वो रिवाज। या बहन जी आई जहां से पुष्पा, वहां भी है वो रिवाज। जिसका कोई बुढ़ा ठेरा मर गया उसके नाम की एक घड़िया बांधे पीपल पे, उसमें गाल ले पानी तड़ा कर देख छेक, एक एक टोपा पानी लिख रहे। मैं कह रहा क्यों बांध रखी? बोले जी वो जो सा मर गया उसके नाम की, अब बेचारा पानी पास पी जाएगा। मगर दुनिया के नदी नाले गंगा नहर जमुना सूखी जो इसमें सिर्फ फंसा होगा आगा वहां नहीं पी सकता पानी। एक जाट की मर गई वीर बननी हो जाओ उपसुक बाजी वर भाई। जाट की वीर बननी मर गई, लोग बाग तो घड़िया बांधे पीपल पे। चौधरी अपनी खाट के पावेगा बंधु बच्चा घड़िया। गांव के लोग कहने लगे सारा गांव तो घड़िया बांध है पीपल पे और तू अपनी खाट के क्यों बांध रहा भाई? कहने लगे इस गांव के 200 रंडवे में रे पीपल पे पानी पी लेने देंगे इसे। टोपा भी नहीं छोड़ने गए, हमने तो अपनी खाट के बांध रखी होगी, पानी पास पी जाएगी, 2 बार दुख सुख की बतला लेंगे बैठ के भाई। कई आदमी हाजिर जवाब हो भाई, गजब की हाजिर जवाब भी। एक दिन एक वीरबानी भैंस की धार काट दी, उसका सुसरा बच्चा हुक्का पीवे, बालक खाट में पड़ा रोवे। बहू ने सोचा बुढ़ा ठा लेगा, खाया ही नहीं ने और रोता रहा। धार काट के खड़ी हुई, छो तो आई रहे थे, धार काटती बीच में कैसे आवे? हाथ में बाल्टी दूध की, एक हाथ में लगी उस छोरे को उठान, बुढ़े का मुंह तो लिकट कर ही रहने दे, भाई को तो मैं ठा लूंगा। छो आ रहे थे, बोली ठा लेगा तू, 1 घंटे से छोरा रोवे था, जिब तो तेरे पे ठा नहीं गा और बिठाने वाला बना तू। और वो बता दी आते पीछे हमारे छोरे का हाथ न ला दिए बिल्कुल भी। बुढ़े को भी छो आ गया, बोले ठीक है हम तेरे वाले के नहीं लावे, तुम्हारे वाले के ना ला दिए हाथ बिल्कुल भी। दवाई बहू के ओपरी पराई, ओपरी पराई। हमने कहा था इसकी बीमारी का इलाज, बोली इलाज भी है भाई, इलाज सुन ले भाई इसका। जोड़ पे ते एक शाना बुलाया, जोड़ पे ते एक शाना बुलाया, शाने ने आके सूर लींडरा मंगाया। या देख लो दवाई कौन सी कंपनी में तैयार हुई, कैप्सूल देख ले कितना बढ़िया है इसका। थोड़े भीतर ले जाके फिर झाड़ा लगाया, वो जब शांति सी आई बहू के ओपरी पर आई। शाना झाड़ा लगा लगा, बहू के चाबक मारन लगा और बहू नाचन लगी और बहू के भीतर भूतड़ी बोलने लगी। और शाना क्या कह रहा है? बोल बोल कौन है? बोल कहा बोल बोल के ले जाए खड़दू और आप पूरी रात। पूरी रात लढ़िया गावे और वो बजावे और डोरू सा बजे नहीं और डोरू बतावे भी, वो आवाज भी दे, उसमें वो डंका सा मारे, वो जब डंका मारे जब वो डोरू क्या कह रहा? डेढ़ ही है ये, 1.5 बजावे 1.5 गावे सारे 1.5 ही है ये। फिर एक वो नु खिंचक रहे, उसकी नाथ सी खिंचे है वानू क्या कुण 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 कुण। फिर मारे डंका वानू का ये सारे डेढ़ी नहीं। और गा रहे क्या गा रहे? अरे पवन तेरी गंठाई रोटी पवन तू तो मिल गई जाइए रे।
8 बजे यू डोरू नु कह पवन तू तो मिल के ही जाइए रे। मगा वहां आंध्र प्रदेश में चला जाना 200 किलोमीटर की रफ्तार का चल रहा था पवन, वहां चला जा, वहां मिलेगा पवन तुझे। कितना पाखंड इस समाज में, इस सारी जड़ को उखाड़ करके फेंक दिया आर्य समाज और स्वामीदान ने। और यू शाना झाड़ा लगावे, बहू नाचने लगी, इसके भीतर भूतड़ी बोलने लगी। मेरे भाई क्या कह रही, एक कहे में चिड़िया सुनारी, तुझी कहे में तो बल्लो चमारी, एक कहे में पियारते आरी, एक कहे या सखी हमारी, लोगों एक में 4 समाई, बहू के ओखली पराई। यू शाना नु बोले छोरे को, भाई इस तेरी बहू को तो तेरी माँ सतावे। थोड़े दिन पहले इसकी माँ मर गई थी, बोला हाथ हूथ जोड़ ले, खुशामन कर ले, कुछ चढ़ावा चढ़ा दे या छोड़ जाएगी, इसका पीछा चली जाएगी। यू छोरा ले आया सामान, अपनी बीरबानी आगे धरा और अपनी बीरबानी के पहू में लौट गया। हाथ जोड़ के अपनी बहू के आगे पहू में लौट कर पाँव पकड़ कर बोला, अरे माँ, अरे मैं तो तेरा लाडला बेटा था, तू क्यों सतावे हमने। या इसकी बीरबानी इसके सिर पर हाथ धर कर बोली, बस बेटा रोना ही भी नहीं आने की, मैं इस घर में। इसने रिश्ते नाते भी खुआ दिए, देख ले भाई। इसे शाना बतावे ये लोग बात, बहनों और भाइयों, भूत प्रेत सेठ मसानी ओपरी पराई डंकनी संकनी, ये जितनी बीमारी है इनका इलाज आर्य समाज के पास है। पर आज यू चौधरी सबसे ज्यादा पाखंडी हो गया, सबसे ज्यादा कावड़ ढोके यू लावे। पहले यू कावड़ लेन नहीं जाग था, अरीब यू सारा अड़ंगा। वैसे कावड़ लेन जाना जब लोग बाग तो भाई गांव वाले आराम की नींद तो सोवे 15 दिन। क्यों ये सारे जो ऊक चूक जो सोता है सारा कावड़ लेने चला जा भाई। फिर चोरी चारी का डर रहता नहीं, ना किसी का मोटर उतरता, ना किसी की ट्यूबवेल टूटती फूटती, फिर तो ना चोरी चारी होती, आराम तो सोवे लोग बाग। और ये कावड़ लेन के जा, ये तो सुल्फा और भांग लेन खातर जा भाई। साबत रहा देख लो, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। मगर के लाया, बोलिया जी जल ले आया, जल। मगर जल के करेगा, बोलिया जी शिवजी महाराज पे चढ़ाऊंगा। मगर शिवजी लामड़ी लग रहा था भाई, गेहूं काटते था कि शिवजी महाराज। इसे कहा कि प्यास लग रही, और जिसे प्यास लग रही थी अपनी माँ को तो पानी नहीं पिलाया। वानू बोली बेटा प्यास लग रही, पानी पिला दे। बोला आँख फूट रही दिखता नहीं, मैं कावड़ लेने जान लग रहा। कावड़ फिरे ठाऊ, माँ को पानी नहीं पिलाया, कावड़ फिरे ठाए। साबत उम्र कावड़ ढोता रहो, माँ बाप की अगर सेवा नहीं की तो कोई पुण्य लगने वाला नहीं तेरे भाई। कावड़ लिया बैठा गए, अरे कावड़ बम बम भोले, बम बम भोले। यू रसूलपुर काकड़ा गांव, हम काकड़े में जा रहे थे, सवेरे सवेरे का टाइम था। 5-7 बीरबानी ज्वार के भरोटे लेने जाती भाई, बुग्गी में बैठी थी। ये कावड़ वाले आ गए, इन कावड़ वालों को देखती वो झोटा डर गया भाई। ये रंग बिरंगी कावड़ ले रहे थे, बम बम भोले, बम बम भोले। और बीरबानियों को देख कर वो घने रुके दे, ये बम बम भोले, बम बम भोले। यू भोला भी बीरबानियों में राजी रहा था, पार्वती को गैली लेकर चले गया था। तो ये बम बम भोले वाले भी बीरबानियों में राजी रहे। और सारे चोर इकट्ठे हो रहे, कोई किसी की चप्पल ठाले, कोई किसी का कंबल ठाले भाई। और लोग ऐसे बावड़े हो रहे, चंदा कर करके कोई ने केले खुआवे, कोई लाडू खुआवे। सारा देश बावड़ा हो गया, पाखंड बढ़ गया इस देश में। तो मैं बता रहा था कि बीरबानी जाती ज्वार के भरोटे लेने बुग्गी में बैठी थी, 5-7 बीरबानी आगे था कावड़ वाले में। बीरबानियों को देखती घने रोड़े दे, इन्होंने जो बम बम भोले करी, और झोटा डर गया भाई इनकी कावड़ देख के। और झोटा डर कर लेके इन्हें भाग लिया भाई। कोई कहीं खिंडा दी, कोई कहीं खिंडा दी। सारे गांव में रुका पड़ गए, बीरबानी को झोटा लेकर भाग गया, बीरबानी को झोटा लेकर भाग गया। सारे गांव में रुका पड़ा, गांव की सीम भी ढूंढ ली, कहीं नहीं पाई भाई। कोई कहीं कहीं टूटी पड़ी, कोई कहीं टूटी पड़ी। पापों के पाखंडों के चक्कर में आना ना ये मुस्टंडे, हाथी लिए वे घूम रहे, हाथी लिए। और हाथी लेके भीख मांग रही बुढ़िया, इतनी बावड़ी है भाई। इस बुढ़िया को कहां तक समझावे भाई। बुढ़िया का समझाना ही मुश्किल है। वैसे तो कई बुढ़िया चलाक भी हैं, कई बुढ़े भी चलाक हैं, कई छोरे बड़े चलाक हैं। और चालाकी तो आज भाई गजब होगी आजकल। बोलना जरूर बोलना जाओ चाहे उल्टाई, चालाकी बहुत आ गई। एक छोरा चला गया ससुराल,
ससुराल चला गया, जाते ही चारपाई पे अपना पाल लटका के बैठ गया। इसका ससुरा आया, खेत में तो काम धंधा कर गए। आते इसने हाथ जोड़ के नमस्ते करी, नमस्ते जी, नमस्ते भाई, नमस्ते। इसने इसे पुचकार दिया। पुचकार के बुढ़ा कहने लगा, बेटा ये पाँव ऊपर कर ले। छोरा कहने लगा, जो पाँव ऊपर कर लूंगा सिर तड़े नहीं हो जाएगा। फौरन जवाब दिया। बुढ़े ने सोचा छोरा भी आ दिया, थ्या दिया भाई, पर ये तो बोलने बहुत है। कोई बात नहीं, चलो। घर वाली आके शिकायत करी, या कहने लगी कोई बात नहीं, छोरे छारे तो बोले करें, और मैं समझा दूंगी। आगे नहीं बोलने का तू उसे बुला लिया, मैं रोटी खुआ दूंगी, रोटी हो रही, और समझा भी दूंगी। बुढ़ा से बुला लिया, चले भाई रोटी खा ले। ये रोटी खाने के लिए बैठ गया। बुढ़िया रोटी खिलाने लगी। बुढ़िया का ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ भाई। बुढ़िया ने अपना मजबून बांधना शुरू करे, ऐसे तो अपनी बात कहनी थी। नु बोली, बेटा तेरी माँ ठीक है? बोला जी बिल्कुल ठीक है। तेरा बापू ठीक? बिल्कुल ठीक। घर में बालक रन्ने? बोला जी बिल्कुल ठीक है। खेती बाड़ी? बोला जी बहुत बढ़िया है। नहर वहर आ रही? बोला जी हाँ नहर भी आ रही। घर में दूध दाद हो? बोला जी हाँ दूध दाद भी हो। जब 1 घंटा हो गया राड मारते मारते, आखिर बुढ़िया को तो अपनी बात कहनी थी भाई। आखिर में बुढ़िया कहने लगी, बेटा ससुराल में आके ज्यादा नहीं बोलिया करते। यूं छोरा कहने लगे, तू के मामा के बोल रही, तू भी तो ससुराल में ही बोल रही, या तो हमारी तेरी इकट्ठी ससुराल है, हमर तू तो साडू साडू है, तू बोल हमें भी बोलने दे। अपने आप तो बोलती जा और हमें टाल करे। तो बड़ी चलाकी, बड़ी होशियारी आ गई भाई। एक दिन एक आदमी को बारात में जाना था। चलाकी में बात याद आ गई। बारात में आदमी हो रहे थे 25 तय। बारात में 25 आदमी तय हो गए। लड़की वाले ने पहले ही कह दिया, भाई देख बाराती 25 लाइए, और जो तू 26वां ले आया ना, तो मैं वह रोटी नहीं देने का बिल्कुल भी। यूं कह लेगा, ठीक है भाई, हम बाराती 25 ही लेकर आऊंगे। मतलब यह है कि यूं बाराती 25 ही लेकर चला था, पर एक छोरे का मामा रह रहा था। बारात जब चालू हुई, वो छोरे का मामा आ गया। एक उसे छोड़ के कैसे जा? वो छोरे का मामा भी बैठा लिया बस में। बाराती हो गए 26। चली गई बारात। जाके तो भाई चाय वाय पी, नाश्ता वास्ता करा, कुछ नहीं हो गया काम। दोपहर को खाने का जो टाइम आया, बाराती रोटी खाने के लिए जो गए, लड़की वाला बड़ा होशियार था, यूं दरवाजे में खड़ा हो गया। बाराती अंदर जाते रहे और यूं गिनती करता रहा। बाराती अंदर जाते रहे और यूं गिनती करता रहा। जब 25 आदमी अंदर जा लिए, 26वां बाहर रह गया। इसने दरवाजे में हाथ अड़ा लिया, ठहर भाई कहां जा? जो बोला, क्या बात? रोटी नहीं खाने देता? बोला, तू रोटी की बात करे, ते चाय पी ली तू, इसमें गनीमत समझ। चाय पे देख खदेड़ता मैं। बोले, रे मुश्किल तो एक बारात हाथ लगी थी सारे सीजन में, और इसी में तू नहीं खाने देता? बोला, भाई सीजन पीजन मैं नहीं जानता, मेरे बाराती हो रहे ते 25 और तू है 26वां, और 26वां को मैं रोटी खाने नहीं देगा। यूं कहने लगा, अच्छा यह बात है? हाँ यह बात है। बोला, कोई बात नहीं, ठहर जा। अंदर जो बाराती जा रहे थे, इनने आवाज लगाई, रुका मारा, भाई राम किशन जरा सुनिए के रख। आवाज तो लगाई थी, एक राम किशन हूँ। बारात में साई हो आवाज लगाई, एक को 3-4 और आए उठ के बात है भाई, अंदर नहीं आता, रोटी नहीं खाता। बोले, अरे उड़ाओ तुम जरा। बाहर निकाल के अपने आप अंदर घुस के कहने लगा, भाई साहब मैं तो 23वां 24वां 26वां में तो होगा कोई से, तो रोक लिया कोई से। अपने आप अंदर घुस गया, वे सारे बाहर काट दिए। बड़ी चलाकी, बड़ी होशियारी आ गई। कई बुढ़े घने चलाक खोलिए, कई बुढ़िया भी चलाक खोली, और भाई छोरे छारे तो आजकल घने चलाक खोलिए। ये सिडोली नगड़ा गांव है ना, रोड पे ही पड़े, और सिडोली में तो बद के अल्लाह रहे सड़क पे भाई। ईब तो टिरोड़े पिरोड़े से गिर के ठीक हो भी गया, और इस पे तो अल्लाह रहे। सिडोली में 4 छोरे रे, एक उनका बाप, सड़क के ऊपर ही मकान, 2 लेरे बड़े बड़े तख्ते, खाट पे बैठे हो काफी। एक मारुति गाड़ी आई, मारुति गाड़ी आई, वह आले में धस गई भाई, फंस के खड़ी होगी। ड्राइवर बेचारा थोड़ा उतरा, वो भी सारा सन गया। वो कहने लगा, ताऊ थोड़ा धक्का मरवा दे, हाथ लगवा दे, गाड़ी निकल जाएगी। बोले, धक्का मारने खातर थोड़ा बैठे हम। अरे हम तो का पी रे, मजा ले रे अपने आप काले से। बोला, ताऊ गाड़ी कटवा दे। बोला, नहीं कटवा दे, 50 रुपए लगेंगे, गाड़ी कटवा देंगे तेरी। ड्राइवर कहने लगा, ताऊ 50 ले लियो, चलो भाई। इन्होंने चारों छोरों को हाक मारी, आ जाओ रे भाई, फटाफट उठ के आ जा भाई, जल्दी आ।
तिरसपाल जा तावड़ा ठा के डंगा। तिरसपाल आया भाग्या हुआ, वेदपाल को लिया बुला गया तावड़ा, सारे आए तख्ते ले आए ठा गए और तख्ते लगाए इन्होंने। पहिए तो तख्ते देगा, बोला कर स्टार्ट कर, तू गाड़ी निकल गई। अब यू कहने लगा ड्राइवर, जब गाड़ी निकल गई बगल खड़ी करके कहने लगा ताऊ तुझे तो बहुत आमदनी होती होगी। बोलिया कैसे? बोला तड़की तो सांझ लो पता नहीं कितनी गाड़ियां में यहाँ, और वे गाड़ी सारी धसती होंगी और तुम 50 रुपए लो गाड़ी निकलवाने के, थारी तो बड़ी आमदनी हो तड़की तो सांझ लो, कई 1000 रुपए बनते होंगे। यूं बोला था हमारी आमदनी तो देख ली पर हमारी मेहनत तो नहीं देखी। बोला मेहनत की हो, जरा सा हाथ लगाओ, तख्ते से लगा दो, हाथ लगाओ जरा सा, गाड़ी निकल जा। कहने लगा या मेहनत तो न्यारी, तड़की उठ के 4 से बाल्टी पानी भी तो हमें गिरना पड़े सड़क पे, अल्लाह भी तो हमें करना पड़े। तो आजकल भाई बड़ी चालाकी बड़ी होशियारी आ गई। एक दिन देखा मेरठ के स्टेशन पे, देखा हमने एक दिन मेरठ के स्टेशन पे गाड़ी में बैठे थे, एक छोरा अखबार बेचता फिरे था। एक बाबूजी ने अखबार ले लिया, ये छोरा बोला बाबूजी पैसे, बोला ठहर जा, धमका दिया। गाड़ी चलती होगी, यूं फिर आया, बाबूजी पैसे, बोला ठहर जा जल्दी क्यों हो रही, चुप जा। फिर ठहर गया, गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, बाबूजी पैसे। एक खोटी 98 पड़ी थी इसकी जेब में, 50 पैसे का अखबार आ रहा था उस टाइम पे भाई। बाबा खोटी जो 98 थी जेब में से निकाल ली और स्टेशन पे हमारी फेंक के ले जा, फिर रखे, घंटा हो लिया। बेचारे ने ठाली होंगे पैसे। गाड़ी चलती हुई, बाबूजी बहुत जोर से हंसा। मैंने कहा बाबूजी के बाद बहुत जोर से हंस रहे। कहने लगा भाई साहब कमाल हो गया। मैंने कहा कमाल क्या हो गया? कहने लगा 2 महीने हो लिए खोटी 98 ने जेब पाड़ रखी थी मेरी, जेब भी काली कर रखी थी, चली नहीं रही थी कहीं। मैंने कहा फिर? कहने लगा आज चला दी। मैंने कहा कैसे चला दी? बोला 98 का अखबार खरीद लिया। मैंने कहा गरीब आदमी को ठग के तो अपने आप में होशियार बन रहा भाई है। अरे 98 में तेरा क्या बिगड़े था भाई, वो गरीब बेचारा मर गया। पर गाड़ी ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी थी, बाबूजी ने अखबार उठाया, फर्स्ट पेज पे निगाह डाली, पढ़ना शुरू कर आई था। बाबूजी बहुत जोर से हंसा। मैंने सोचा अब तो डकैती बड़ी हाथ लगी है भाई। मैं कहने लगा बाबूजी अब तो बहुत जोर से हंस रहे, क्या बात है? कहने लगा भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगा हम तो उस्ताद थे ही, पर वो तो हमारा भी चाचा लिख गया। मैंने कहा क्या बात हुई? बोला अखबार तो पिछले महीने की 31 तारीख का देगा। तो भाई एक दूसरे को ठगने में अपनी होशियारी अपनी चालाकी समझ। आज एक दिन दिल्ली बस स्टैंड पे बस में बैठे थे, हमें राजस्थान जाना था बहरोड। बस में बैठे थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी भाई, पसीने आ रहे, लू चले। एक छोरा पंखे बेचता फिरे, बाबूजी पंखे ले लो पंखे, बाबूजी पंखे ले लो पंखे। एक बाबूजी बोले आ जा भाई पंखा ले आ। ले लो बाबूजी। कितने का? बोला जी यू 50 पैसे का, यू 1 रुपए का और यू 2 रुपए का। बोला भाई इनकी विशेषता क्या है? बोला देखो जी इनकी विशेषता ये है कि जैसी आप चाहोगे वैसी हवा कर लोगे। कहने लगा तो भाई यू 50 पैसे वाला दे दे। 50 पैसे वाला पंखा ले लिया, छोरा तो देके चला गया। बाबूजी ने जोर से पंखा हिलाया, वे सारी पंखड़ी निकल के और सारी दूर पड़ी जाके। इनने आवाज लगाया छोरे इधर आ जरा। क्या बात बाबूजी, ये कैसा पंखा दिया? ये तो टूट गया सारा। बोलिया बाबूजी आपसे पंखा चलाना नहीं आता। गलती मेरी नहीं, गलती आपकी। बोलिया मेरी गलती कैसे? बोलिया तेरे पे पंखा चलाने नहीं आता। बोलिया चलाने में क्या भेद है? बोलिया मेरे पास 3 किस्म के पंखे। यू जो पहला पंखा है, यू जो 2 रुपए का आवे, इसे हाथ में पकड़ो, ऐसे चारों तरफ को घुमाओ, बहुत बढ़िया हवा करता है। ये जो दूसरा पंखा 1 रुपए का, इसे हाथ में पकड़ो और ऐसे हिलाओ, बहुत बढ़िया हवा करेगा। ये जो पंखा आपने पकड़ा लिया ना 50 पैसे वाला, यूं ना तो यूं घुमाया जाता ना यूं हिलाया जाता, फिर इससे हवा कैसे हो भाई? बोले ऐसे तो हाथ में पकड़ के बैठ जाओ और इसके सामने अपनी गर्दन हिलाते रहो, हवा गर्दन हिलाते रहो, हवा होती रहेगी। बड़ी चालाकी बड़ी होशियारी चल रही भाई है। एक दूसरे को ठगने में अपनी होशियारी अपनी चालाकी समझ रहे भाई लोग बात। किसान को तो राजाओं का राजा लिखा बार भाई, किसान बावड़ा जब इसका सत्यानाश हो लेनी किसान का, जब यू ओ ललक रख रहे भाई, इसके तो काम ही सारे ऊख चूक है। इनकी बतला भी तो ऐसी है, दिन छिपे पीछे घेर में बैठ के बतलावे होक्के पे, और बिना मतलब की लड़ाई है इनकी। लड़ाई भी तो बिना मतलब की। एक आया होक्का भरे बैठे थे, बोले रे
बुग्गी ना ले जाइए कल को वहां को, आज तो तू ले गया और तड़का बुग्गी ना ले जाइए वहां। बोला बुग्गी ले जाऊंगा और वंकू ले जाऊंगा, और तू रोकिए कैसे रोकेगा? बोला अच्छा हम ले जाएंगे बुग्गी। बोला तू ले जाके दिखाइए। ये लाठी ठाकर लकीर खींच के बोला ये दिखे या जान लग रही बुग्गी और तू रोक के दिखा ऐसे भाई। बस दूसरे ने ठाक लाठी और भर दी इसके सिर में, ले जा तू, ले कैसे ले जाएगा लाठी? ना बुग्गी जा रही, ना झोटा जा रहा, ना कहीं नाम ना लेना ना देना, बिना मतलब लट्ठम लट्ठा हो रे सिर फुड़वा लिया। ये तो भाई बिना मतलब की लट्ठम लट्ठा है। तो और जिब काम इनका बिगड़ लेना, जिब इनका काम बिगड़ ले ना सुले, जिब ओ ललक रख रहे या ओ ललक रख रहे। चौधरी सुबह सुबह खेत में गया, अंधेरा सा था, बड़द के बड़ामे में भैंस खोल ले गया। बड़द के बड़ामे में गां खोल लेगा। गां जब गां खोल लेगा, अब गां ने के जुआ लिया था, बेरे बेरे यू गां को जुए तड़ा जावे और या लिकड़ के साफ जा, यू फेर लावे या फेर लिकड़ के साफ जा। चौधरी को दुखी सुखी होते होते दिन लिकड़ गया। जब दिन लिकड़ गया चांदना हुआ, और चांदने में इनने गां के थन देखे, थन देख के नुका और लले भाई यू गां को जुए तड़ा लग रहा देन घेर में चौधरी ने बड़द का न्याणा लग रही देन धार का ढड़ के नाम की। इनके सारे ये काम है। होक्का भरिया बहुत बढ़िया, ताजा करया होक्का। एक बाड़ी का लीकड़ा ले ठा गए, और बाड़ी का लीकड़ा ठा गए और होक्के के फुआरे में फंसाया और उसे ऊपर तड़े लगा करन। वो लीकड़ा जी उसमें टूट लिया, जिब लले भाई बाद में लले करे ईट गढ़ दी, सारे कुनबे की ठोकर लग लग के पांव फुटे पड़े। नूने तो इस ईट को पाड़ देते, जब ठोकर लगे जब मर गया रे, जब नू करे मर गया रे, ठोकर लगती ओ लले करे भाई। तो इसके नाश का कारण तो या ओ लले है भाई। बिना मतलब की बात, ऊक चूक बात, इसका बोलना भी तो ऊक चूक है। एक भाई की आंख खराब है, उसे प्यार से पूछ ले भाई साहब तेरी आंख कैसे खराब होगी थी, सारी बात बता देगा भाई। चेचक लिकड़ गई थी, चोट लग गई थी, नू बिगड़ गई थी। और जो उसे कट के पूछ रहे काने कहाँ फुड़वाई तो लठलेगा खड़ा हो जाएगा कि नहीं आगे। तो हमारी तो बोलचाल ही ऊक चूक है भाई। और हमारी बोलचाल किसानों की बतरा कैसी, शाम को बतरा करे। बोला भाई इनके मजबूर भी तो नहीं मिलते। बोला भाई हमने तो आज 2 खाट भर के तैयार कर दी, खाटी नहीं रह रही थी सोन खातर भाई। दूसरा कहने लगा रहे एक बात बताओ तुम, इस राज सिंह के ईंख बहुत ठड़ा खिड़ा नु पता नहीं क्या गिरे। एक बोला भाई इस राम दिए के मकी बहुत ठड़ी हो, बात के है। एक बोला भाई एक बात बताओ, ऊपर को लखा कर बोले मैं धुरू तारा कौन सा सारे बतरा रे मजबून कोई सिका नहीं मिल रहा। इनका मजबून भी तो नहीं मिलता। किसान को राजाओं का राजा कहा स्वामी दयानंद ने, पर यू किसान सब तय बावड़ा हो गया आज भाई। और राजाओं का राजा आज सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा परेशान है भाई। इसलिए किसान जो राजाओं का राजा था, और राजाओं का राजा तो है, इस बिना तो सारे मर जाएंगे। पर यू बावड़ा इनकी चाल में फंस जा भाई। स्वामी दयानंद की बात मानकर अगर ये चले हैं, जाट तुरंत बुद्धि, सुबह सुबह हल लेके जा रहा, आगे तक पंडित जी आवे, तिलक चढ़ा रहा, माथे पे तिलक चढ़ा रहा, चंदन लगा रखा, जन झोटा खोर ढाका आया है। आगे चौधरी आवे तो हल लिए हुए, पंडित जी चौधरी को देखते ही कहने लगा चौधरी खा तेरे पे तो गिरा चढ़ रही आज। चौधरी कहने लगा पंडित जी अपनी गिरे भी देख के चला था कि नहीं? बोला था अपनी तो मैं देख के चले करूं। चौधरी कहने लगा तुझे अपनी गिरे का पता? बोले हाँ पता। चौधरी लाठी ठाका कहने लगा देख पंडित जी लाठी में तेरे मारूंगा, इब तू पतरे में देख के नू बता तेरे सिर में मारूंगा तेरे गोड्डे में मारूंगा। पंडित जी चक्कर काट गया, अगर सिर में बतावे तो चौधरी गोड्डे में झाड़ेगा, और जो गोड्डे में बतावे तो सिर में पाड़ेगा। चक्कर काट गया। ये तुरंत बुद्धि है ये चौधरी। लेकिन आज यू भी सबसे बड़ा पाखंडी हो लिया भाई। अगर यू किसान की बात, दयानंद की बात मान के चल जाना तो इसका बेड़ा पार हो जा है। अरे दयानंद ने तो कुछ छोड़ दिया ही नहीं, सारी दुनिया की बात सत्यार प्रकाश में लिख दी, पर इसने स्वामी दयानंद की बात माननी नहीं भाई।
विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो काम मेरे गुरु दयानंद ने किया, भला दुनिया में और किसी ने किया क्या? इतने रहबर दुनिया में बनकर आए, सबने अपनी ढपली अपना राग लाप लिया, लेकिन स्वामी दयानंद सारे संसार की बात कहता है। और क्या कहता है? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना है। यह सिद्धांत, इसे लेकर संसार में घूम जाओ, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं भाई। इसलिए तो कह रहा था कि वह को नया रोशन हो गई दुनिया जिसकी बात से, हाथ में लेकर आवे का गठर खाते खाते बेचारे रोते थे, रोज ईसाई होते थे। बेचारे रोते थे, रोज ईसाई होते थे। खीर खाने वाले पाखंडी बीज फूट का बोते थे। खीर खाने वाले पाखंडी बीज फूट का बोते थे। उनको गले लगाया, उनको गले लगाया बंधन, तोड़े जा दुर्पात से वह कौन आया, वह कौन आया रोशन हो गई दुनिया जिसकी बात से। की पोती हाथ में ले, बेर का गट्ठर हाथ में लेकर निकला था गुजरात से वह कौन आया। खीर खाने वाले पाखंडी पढ़ना पढ़ाना सब बंद कर दिया था भाई, और ये कहते थे कि गायत्री मंत्र का तो किसी को अधिकार है ही नहीं, जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं। ये अधिकार तो स्वामी दयानंद ने आकर के दिलाया है भाई, वरना तो खीर खाने वाले पाखंडियों ने सब अधिकार छीन लिए थे। पढ़ना पढ़ाना भी छीन लिया था और अपने आप पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया था। वेद का पढ़ना पढ़ाना बंद हुआ तो इसीलिए तो हुआ कि हमारे ऊपर तो प्रतिबंध लगा दिया और अपने आप पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया। और कैसे माहौल बिगड़ा देश का। एक चौधरी की भैंस ने धार ना दी भाई, जब चौधरी की भैंस ने धार ना दी, चौधरी पंडित जी के धोरा गया। पंडित जी भैंस ने तो धार ना दी, आज झाड़ा झूड़ा लगा देता कुछ। बोला भाई तो होगी वार और कल को आऊंगा, झाड़ा लगाऊंगा। चौधरी आ गया घर। रात को चौधरी ने घास घूस अच्छी तरह करा, बरसम वर्षम रड़ाई, दाना तो उनका ठीक ठाक गेरा। अगले दिन भैंस ने धार दे दी। पूर्णवासी का दिन था। चौधरी ने बहुत बढ़िया खीर बनाई। आहा, खीर का तो भोजन देवताओं का खाना है ना भाई, कमाल है बस खीर के तो अपने आप में पूर्ण भोजन है ना खीर का तो है। बस खीर को देखते ही पंडित जी ने तो चोटा खींच लिया और बांह चढ़ा ली भाई। तड़की 10 बजे सी चौधरी तो अपना खेत में जा लिया था। पंडित जी ने जाकर आवाज लगाई, भाई है के भाई राम किशन है के भाई? चौधरी ने कहने लगी दादा वो तो ना हो तो खेत में जा रहा। ये बोला भैंस, भैंस बता कहां? बोली दादा आजा, भैंस ने धार दे दी, दूध दे दिया और खीर बना रखी, तू खीर खा के जाइए आजा। खीर का नाम लेती फिर पंडित जी कहां सरका था भाई, कहां सरकने का काम था भाई। पंडित जी बैठ गया खाट पे, खीर की पतीली दिखी सामी भरी दरी भाई। हो खीर की पतीली देख के वो हुट्टू पे जी फेरने लगा पंडित जी भाई। हाय हाय रे खीर, इतनी बढ़िया खीर, इसमें तो मखानी भी पड़े, इसमें तो गोड़े भी पड़े, इसमें तो भाई किशमिश भी पड़ी, अरे काजू भी घेर रखी इसमें तो, इतनी बढ़िया खीर। चौधरी कहने लगी पंडित जी मैं कुएं में तो पानी भर लूं और आकर तुझे रोटी दूंगी, रोटी खिलाऊंगी। बोला चली जा। या तो पानी लेने चली गई भाई, पंडित जी का कहां थमा बैठती भाई।
खीर की जो पतीली थी, पंडित जी ने देखा खीर की पतीली सामी धरी, और यह पतीली सारी सपड़ा नहीं था। ये तो चौधरी ने खीर की पतीली में लगा दिया नंबर। खाकर जो देखी खीर फीकी थी, पंडित जी ने सोचा बिगड़ गया खेल, मजा नहीं आया। घर में बढ़ गया, भीतर बासन धरे थे, किसी में नून धरिया, किसी में चून धरिया, किसी में दाल धरी, किसी में मेथी धरी, सारे बासन टिटोड़ के देखने लग रहा था। एक बासन में पिसा हुआ बढ़िया नमक रखा था। पंडित जी को तो खांड चाहती या बुरा चाहती, नून के बासन में जो हाथ दिया पंडित जी को तो बुरा तो न्यारा कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था। इनने सोचा बुरा भी पीस पास के फिट करके धरखी। चौधरी ने बबूरा की हंडी ले हाथ ठा गए, खीर में गेरी, बुरा थोड़ा ही थी, नमक की हंडी ले हाथ ठा गए, और नमक की हंडी पूरा के बड़ा में वह नमक की हंडी गेर के उस खीर की पतीली में चमचे से रड़ाई, और रड़ा के मारा जो सपड़ का, आए खीर तो कड़वी जहर नाश हो गया खीर का। तो पंडित जी ने सोचा मामला तो सारा बिगड़ लिया भाई, पर यू बने कैसे, चौधरी तो लड़ेगी आपकी। इनने सोचा इस खीर को कहां लगो है। चौधरी के बगड़ के बिचारे शीरे की खाती खुदरी थी। पंडित जी ने सोचा तू इसे इसमें घेर दे। खीर की पतीली ठा गए, खाती के धोरे खड़ा हो गए। पति जी जो उल्टी करी, वह खीर घनी चीकनी थी, बाखड़ी हो रही थी भैंस। पतीली में तो खीर निकले ना, यू हलाता रहा, हलातू ऐसी ऊख चूक हुई, पंडित जी के पांव उखड़ के पतीली पंडित जी दोनों खाती में पड़े, दोनों खाते में पड़े, लिकड़ना मुश्किल हो गया पंडित जी को। बच्चों धरण आई बार थे, देखा घर में कुत्ते बड़े लिकड़े। पंडित जी गया तो कहां गया, न तो पंडित जी दिखता, न खीर की पतीली दिखती। बस चौधरण इधर उधर डोले, युद्धा खाती में बोले। चौधरण इधर उधर डोले, पंडित जी ने वनते ही दिया जवाब। चौधरी ने दिया रुका, पंडित जी कहां गया दादा? दादा तो खाती में बोल लिया। चौधरी कहने लगी दादा यहाँ कैसे आया? बोलिया होगी थी उक चूक, तू मुझे काढ़ी अंत तावड़ी। बोली काटू कुकर, इतना बड़ा सामान मेरे पे कुकर खींचेगा? यू कहने लगा एक काम कर, मैं ए दिखे ऊपर को छुड़ुआ, और तू ऊपर को छुड़ती मेरा चोटा पकड़ लिए, और चोटा पकड़ के बाहर खींच के घेर दिए। भाई चौधरण गात की मोटी, पकड़ ली दादा की रे चोटी। चौधरण गात की मोटी, पकड़ ली दादा की चोटी। दादा ऊपर को उछला, चौधरी ने चोटे पे झपट्टा मारा, चोटा हाथ में आया, चोटे का कंठा सा लिकड़ गया, क्योंकि पंडित जी ने बोझ था घड़ा, चोटे का तो कंठा सा लिकड़ गया, चोटा रह गया चौधरी के हाथ में। दादा का तो जड़जड़ाहट उठा, दादा की आंख में पानी आया। चौधरी बोली दादा दर्द घना हो गया तेरे तो। बोले रे दर्द को कौन बुझे, चौधरी आपका दोनों के हाथ तोड़ेगा, तो मुझे काट यंत्र तावड़ी। बोली न्यू कुकर काटू, कहने लगे मैं हाथ पकड़ाऊंगा। हाथ पकड़ के खींच लिया मेरा हाथ। दादा गात का बारी, चौधरी खाती में सारी। गात का बारी, चौधरी खाती में सारी। दादा में बोझ घना था, ऊपर को लगी खिंचन, पीछे से चौधरी के पांव खड़ गए। चौधरी भी तड़े, दादा भी तड़े। इनने सोचा तो मामला सारा ही गड़बड़ हो गया, इब लिकड़े तो कैसे लिकड़े। इतने में चौधरी आ गया, अंधेरा सा हो गया था। चौधरी रुके देता फिरे, पर चौधरी कहीं दिखाई नहीं दी। चौधरी ने रुके मारे। चौधरी बोली उरा आजा, क्यों दुखी हो रहा? खाती दौरे जाकर बोला यहाँ क्यों कर आई? बोली होगी थी उक चूक, मुझे काट तावड़ा। बोला ला पकड़ा हाथ।
पंडित जी ने सोचा चौधरण तो लिकड़ लीड तू रह गया, अरे सारी रात यही मच्छर खाऊंगे तुझे तो। फिर चौधरण आधे में आ ली, बदादा ने एक पां पकड़ लिया चौधरण का, दोनों हाथों तो एक पां की कोड़ी भर ली। चौधरण ने सोचा नास गए का तीन गुतड़े गिरेगा, इनके चौधरी के पांव उखड़े और फिर कोई काटने वाला भी नहीं आएगा। बस चौधरण का जो दूसरा पांव खाली था, पंडित जी के सिर में लात मारी, चौथा लिकड़ का आता वहीं दुखते पे लगी लात लग तू धड़ पड़े आगे तड़े। चौधरी कह लगा तड़े के खुलका सा हुआ। चौधरण बोली कुछ नहीं चल, बोला नहीं रुका रोड़ा जरूर है तड़े कुछ। बस चौधरी ने झांका तो देखा तो पंडित जी की तो बीड़ा की बीड़ा पड़ी। चौधरी को छो आ गया, चौधरी कूद गया देड़ी, खा लाया पच संगी जेड़ी। चौधरी कूद गया देड़ी, खा लाया पच संगी जेड़ी। जेड़ी ला ठा के मारूंगा जानता मारूंगा, यहाँ के कर रहा था। चौधरी कहने लगी नाच के हत्या हो जाएगी, नाच हो जाएगा घर का। बाबा तो भैंस झाड़ने आया था, बोला यहाँ झाड़ा लगेगा कि यहाँ घड़ी भैंस के खत्ती में। चौधरी ने बोली नाच गए नाच हो जाएगा, यू के तेरा काम बिगाड़े था, यू दादा भैंस झाड़े था। के तेरा काम बिगाड़े था, यू दादा भैंस झाड़े था। यू दादा तो भैंस झाड़न खातर आया था, कोई बिगाड़ थोड़ा ही कर रहा था यू। चौधरी कहने लगा सत्यानाश कर दिया इनने घर का। सारी दुनिया में आर्यों का एक छत्र चक्रवर्ती राज चलता था। आर्य एक भगवान की पूजा करते थे, पर आज तो भगवानों की बाढ़ आ गई देश में भाई। भगवान 318 फिरे, अब भगवान ने भी 85-86 फिरे। भगवानियों की भी कमी नहीं भाई, डड़ा बगा दे भगवान के सिर भी पड़े। और जड़ पाड़ी इस देश की भगवानों ने, भगत जियों ने। ये भगवान घने हो गए, भगत जी घने हो गए। पहले तो भगत जी बढ़िया आदमी को कागने थे, इब सबसे बदमाश को नू कहे सुना भगत जी कहाँ घूम रहा। इब बदमाश को भगत जी कहने लगे, पहले तो महाशय जी बढ़िया आदमी को कागने थे। इब जो सबसे निकम्मा काम में उसे कहे सुना महाशय के हाल चाल चल रहे थे। इब बदमाश को महाशय के उल्टा हो गया सारा। तो यहाँ तो एक भगवान की पूजा होती, भक्ति तो हो रही, पर भक्ति उल्टी हो रही देश में। एक दिन ये सारे भगत जी नाव में बैठकर गंगा पार जाते, नाव चलती हुई थोड़ी दूर गई थी, नाव डगमगाई। मल्ला बोला भाई डूबेगी, ये बोले बच भी सके, बोले बच जाओगे कैसे? अब अपने भगवान को रट लो, भगवान बचा सके भाई। एक मुसलमान बैठा था, हाथ जोड़ के बोला अल्लाह ताला बचाइए, या खुदा बचाइए। एक ईसाई बैठा था, बोला ऐसा प्रभु तू बचाइए। एक सरदार सिख बैठा था, बोला वाहेगुरु तू बचाइए। फिर मारे वाले का नंबर आ गया। इन मारे वाले को तो भगवान घने हैं, इनने ऊपर तय रटने शुरू करे। बोले शिव जी महाराज आइए बचाइए। फिर सोचा कदे शिव जी पे काम ना चले भाई, हाथ जोड़ के बोला रामचंद्र जी आइए बचाइए। फिर बोले हनुमान जी तू आइए तू बचाइए, कृष्ण जी तू आइए तू बचाइए। भगवान से पड़ गए, फिर भगवानियों में जा बैठा। संतोषी देवी आइए बचाइए, वैष्णो देवी तू आइए तू बचाइए, दुर्गा माई तू आइए तू बचाइए। और पता नहीं गुड़गाम में वाली, कन्नड़ वाली, खरड़ वाली, पता नहीं कितनी रट गई इनमें। पर भाई वहां नाव डूब गई, नाव डूब गई। कुछ आदमी डूब गए, कुछ तैर के बाहर भी आ गए। यूं हमारे वाला भी बाहर आ गया, और बाहर आके भगवान को उल्हाना देने लगा। भगवान तेरे सारे भगत बैठे थे, और ते फिर भी नाव डबो दी। भगवान प्रकट हो गया भाई, भगवान को उल्हाना बर्दाश्त थोड़ा ही होता। भगवान बोले अरे पागल नाव तो तय डबोइया। ये बोला मैं कैसे डबोई? भगवान कहने लगा 1 घंटे तो मेरा चक्कर बांध रखा था, मेरा पांव धरती पे नहीं टिकन दिया था। ये बोला कैसे? भगवान कहने लगा तय मुझे बुलाया, आवाज लगाई शिव जी महाराज आइए बचाइए। मैं शिव जी बना, जटा वटा लगाई, गले में सांप घाला, त्रिशूल उठाया, डमरू उठाया, ना दिया लिया, शिव जी का हाथ पकड़ा, पार्वती का हाथ पकड़ा, और भाई नाव धोरे गया इतने तू कहने लगा रामचंद्र जी तू आइए तू बचाइए। मैं फिर उल्टा ही भाग लिया भाई, पसीना पसीना हो रहा, मतलब 1 घंटा हो गया। फिर राम बनकर तीर कमान लेकर नाव के धोरे गया इतने तू कहने लगा हनुमान जी तू बचाइए तू आइए। मैं फिर उल्टा ही भाग लिया, हनुमान बनकर गदा वदा उठा के लंगोट बांध के आया तू बोला कृष्ण जी तू आइए तू बचाइए। मैं फिर उल्टा भाग गया, कृष्ण बन के आया, इतने में कृष्ण बन के आया, इतने तू वीरवानियों में खड़ा पाया।
संतोषी देवी तू बचाइए, गुड़गामे वाली तू बचाइए, कान्हड़ वाली आइए बचाइए, खरड़ वाली तू आइए तू बचाइए, और साकुमरी देवी तू आइए तू बचाइए। भाई पहले तो मैं तावड़ा तावड़ा आ जाऊं था, हनुमान बनने में के टाइम लगे, लंगोट बांधा गदा ठाई और सेठ देसी आ गया। पर भाई वीरबानी बनने में तो टाइम लगे, इतने में कुड़ता उड़ता घल्लार घाघरी का नाड़ा पाड़ा बन जाते ना डूबली तेरी वाह, अगर ना डूबली थी तो भाई इस देश की नाव तो इन भक्तों ने डबो रखी भाई, भक्तों ने जड़ पाड़ रखी इस देश की। ये भगत जी और नेता, इन नेताओं ने भक्तों ने सारे देश का सत्यानाश कर दिया भाई है? नेता भी तो सारे अडंगे को खा के कुछ छुट जाए नहीं इन्होंने तो, नेता भी तो सब कुछ चट कर गए। यूं पशुओं का चारा बच रहा था, इसमें भी बाढ़ दे लिया। भैंस भी खड़ी खड़ी रोवे, एक दिन भैंस सूर कहने लगा ताई के बात क्यों रोवे? बोली भाई भूखी मरू 15 दिन हो गए। यू बोला चारा कहाँ गया? बोली चारा तो नेता खा गए। सूर बोला तेरा चारा आदमी भी खाने लगा? बोली सारा खा गए भाई। इस बात को सुन के सूर भाग लिया। भैंस बोली भाई तू भाग क्यों लिया? यूं कहने लगा ताई मैं अपने वाले चारे की रखवाल करूंगा, कदे बेईमान उसे भी चाट जा सारे को, सोडा तो उसे भी नहीं है, तो उसे भी खाओगे। ऐसा डंगा इकट्ठा हो रहा, क्यों हो रहा? क्योंकि वेद को नहीं पढ़ा और वेद का पठन पाठन छूट गया, इसलिए सारे देश का सत्यानाश हो गया। यही तो कह रहा था भाई, वेद अनुकूल राज बिन सारे